नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा। इस समय मौजूद हूँ नोएडा में और आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे मौजूद हूँ, जहां मासिक बैठक होती है और मासिक बैठक के दौरान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और आज इनसे हम जानेंगे कि महाकुंभ को लेके जो चर्चाएं चल रही है, लगातार न्यूज वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या इन लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका। महाकुंभ के विषय में जहाँ तक आप लोगों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है या जो शंकराचार्य जी के बयान आ रहे हैं लगातार, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था महाकुंभ में कर ली है। आपने भी सुना होगा, ये आपके किसी चैनल के माध्यम से उन्होंने कहा 100 करोड़ लोगों की हमने व्यवस्था कर ली है और कम से कम 40 करोड़ लोग तो आएंगे ही आएंगे और हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की है। तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात पार्लियामेंट में कही कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर ली गई है और 40 करोड़ तो आएंगे ही आएंगे, तो बताइए कितने करोड़ लोग पहुंचने पर क्या व्यवस्था हुई, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग भगदड़ में मौत हुई हैं, क्या उनका हिसाब है, क्या उनकी गिनती है? ये गिनती कौन देगा? ये तो आप बता दोगे कि 30 करोड़ लोग आ गए, 40 करोड़ लोग आ गए, 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, आज 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। तो कोई ऐसा यंत्र है जिससे ये पता लग जाए कि भाई इतने लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ में, इतने लोगों की मौतें हुई हैं? तो हम ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही जानना चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमें ये जानकारी इस देश को बताया जाए कि कितनी मौतें हुई हैं अभी तक। अब बता करने वालों की काउंटिंग हो जा रही है, पर जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी काउंटिंग नहीं हो पा रही। यही हमारी मांग है, यही हमारा जो सवाल है, ये प्रशासन से है, ये सरकार से यही तो है, माननीय मोदी जी से भी है। मोदी जी आज गंगा स्नान जा रहे हैं, कुंभ में नहाने जा रहे हैं, स्नान करने, तो हम तो कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप जाइए, आपको जाना चाहिए, लेकिन साथ के साथ मुख्यमंत्री जी से आंकड़ा भी ले लीजिए। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि जो कुंभ में नहीं आएगा देशद्रोही कहलाएगा और मोक्ष प्रदान हुआ जो मरे हैं उनको। इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? अच्छा, जो शास्त्री जी कह रहे हैं तो ये भाजपा की भाषा ही तो है। ये भाजपा के लोग भी तो कहते हैं, जो उनसे सवाल करते हैं तो उन्हें देशद्रोही नहीं कहते लोग, जो अपने अधिकार की बात करते हैं उनको पाकिस्तानी नहीं कहते लोग, उनको मुसलमान नहीं कहते। सवाल ये था, जो गरीब तबके के लोग हैं या फिर किसी कारणवश जो नहीं जा पा रहे, ये तो सीधे उन्होंने सबको ही देशद्रोही कह दिया है। इस पे क्या कैसे देखते हैं आप? जब आप मीडिया हैं, आप चौथा स्तंभ हैं, मैं भी नहीं जा पाया तो यानी मुझे भी देशद्रोही कह दिया उन्होंने। तो ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच रखने वाले अपने आप को क्या कहलाते हैं? वो बागेश्वर धाम के पीठाधीश है वो। तो बताइए, ऐसे लोग, वो तो कह रहे मोक्ष, जो मृत्यु हुई है जिन लोगों को मोक्ष को प्राप्त हो गई, तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है, तो उन्हें जाना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति हो जानी चाहिए उनकी। बागेश्वर जी है, उनसे सवाल किया जाना चाहिए। ऐसे जिनका कोई सर पैर नहीं, ऐसी बातें वो करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ऐसे लोग, पाखंडी लोग जो देश में पाखंड को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों का अब जो है ज़्यादा वो नहीं रहा, भविष्य ज़्यादा नहीं है उन लोगों का, क्योंकि जनता जाग चुकी है। जिस तरीके से उनकी भाषा है, उस तरीके से लगता है उनके ज़्यादा दिन नहीं रहे, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये जो महाकुंभ हर पुराने समय से 12 साल बाद होता हुआ आया है, पूर्व में भी सरकारें रहीं, आगे भी, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन के स्तंभ हैं, शंकराचार्य की उपाधि है उन पर, उन्होंने बताया कि ये जो कहते हैं ना कि मतलब महाकुंभ एक श्रद्धा और धार्मिक है, जिसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक रूप दे दिया, जबकि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जैसे ये लोग राजनीतिक रूप इन्होंने बीजेपी वालों ने दिया है, ये करते धरते तो कुछ है नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में 8 साल ही ना होगी ना, कला कुछ नहीं है।
और जब करते कुछ है नहीं और प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं। तो जो महाकुंभ में करीब 10,000 करोड़ रुपए का जो बजट इन्होंने रखा, उसमें इन्होंने जो उपाय करने चाहिए थे, पब्लिक के लिए सुविधा करनी चाहिए थी, पानी की, हर चीज की, इन्होंने उसमें भी जो है, ये कहते हैं कटेगे तो बटोगे, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं इन्होंने उसमें बांट दिया, वीआईपी में और आम नागरिक में, आम श्रद्धालुओं में, जबकि गंगा माँ की गोद में सब समान है, सब है। अच्छा, कुंभ में व्यवस्था को लेके और भगदड़ को लेके जो सच्चाई छुपाई जा रही, क्या इसका असर दिल्ली चुनाव पे होगा? बिल्कुल, पब्लिक सब समझती है, सब जानते हैं कि ये केवल धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं, अपना झूठा प्रचार प्रसार करते हैं। जो इनके बड़े नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सब पता है जुमलेबाज पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। वो केवल पब्लिक को बहकाना और ड्रामेबाजी करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसी का नतीजा है महाकुंभ में जो अव्यवस्था फैली। इन्होंने जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये सच्चाई नहीं बता पा रहे। कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, कितने लोग वहां तड़प रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा कौन कहाँ पे जीवित है, क्या है। अब वहां से ये भी आ रहा है कि वहां पे स्मेल, और हमें तो ये डर है कि इन्हें बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और ज्यादा कहते हैं ना, एक झूठ बोलने के बाद में आदमी को 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर ये तभी अपनी गलती का एहसास कर लिए होते तो हो सकता है कि आगे और सुधार हो जाता। अभी भी जो है वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी के नाम पे जो अपने आप को अब कह रहे हैं जी हमने वीआईपी बंद कर दिया है, लेकिन ये सब कहने के लिए है, वहां पर जाकर देखो। धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो बयान लगातार आ रहे हैं, उस पर कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री का तो वो है, हाइब्रिड के समय के नेता हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ देखा नहीं है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि यहाँ से आप यूरिया डालो, इधर से जो बेल में जो फल निकल के आ जाएगा। जो बड़े हमारे इतने बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं, उसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि वो हाइब्रिड के हुए हैं बाबा, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। और हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है कि अगर इस तरीके से कह रहे हैं कि अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, हमारे शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं हम उस वक्त बिल्कुल 101% उनके साथ हैं। उनके महाराज जी ने भी उनका समर्थन किया। हाँ, तो जब तो हम कह रहे हैं कि हम लोग समाजवादी लोग सच्चाई का समर्थन करते हैं। अपने हिंदू समाज का, सनातन समाज के जो हमारे बड़े महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, उनकी बात के लिए चाहे वो हमें गलत बताएंगे तो हम उसका भी आदर करेंगे। अगर वो सही बात कहेंगे, चाहे उसमें किसी राजनीतिक पार्टी का को वो गलत कहे तो गलत मानना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो भी इस देश में प्रदेश में राजनीति कर रही है। अगर वो कहते हैं सब दोषी हैं तो सब दोषी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, कल उनसे एक पत्रकार पूछ रहे थे कुंभ में कि अखिलेश जी आपके पास आए तो उसका बीजेपी मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे हमारा कुंभ पे हमारी वो लगा ओढ़ है, मठ है, आप सब लोग आ रहे हैं, अखिलेश जी आ गए तो ये मुद्दा हो गया। इतने लोग जो अपने जान से चले गए, उनका कैसे कैसे लोगों में दब दब के उनकी जो मृत्यु हुई है, क्या ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है? और जो ये कहता है ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है, उसे हमारे पास भेज दो, हम भी उसे जो धक्का दे देंगे अगर मोक्ष प्राप्त होता हो। उससे भी एक गलत प्रथा निकल जाएगी, ये शंकराचार्य जी ने कहा। जबकि कोई भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी वहां पे आ सकता है, नागरिक है, सब श्रद्धालु हैं। और उन्होंने कहा कि अब गाय हमारी माता है। इस सरकार में सबसे ज्यादा गाय का कत्लेआम हो रहा है। विधायक रो रो के लोनी के खूब उन्होंने आवाज उठा ली, कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा हम गाय के लिए फिर एक आंदोलन छेड़ेंगे, शंकराचार्य महाराज जी ने कहा। और वो कह रहे हैं कि आप गाय पे रोक लगाइए। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है, गाय हमारी माता है। और उसको इस सरकार में जो कहते हैं कि हिंदुत्व की और सनातन की सरकार चल रही है, उसको काटा जा रहा है। बराबर में गाजियाबाद है, वहां के विधायक रोड मचा रहे हैं। हम तो विपक्ष, हमारा तो काम है गलत बातों के खिलाफ विरोध करना, लेकिन जो सत्ता के विधायक है उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही। तो हम शंकराचार्य जी की बात का बिल्कुल 101% समाजवादी लोग समर्थन करते हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि जो कहने के लिए हिंदुत्व सनातन की सरकार चल रही है, उसमें गाय काटी जा रही है। ये नहीं है कि अखिलेश यादव जी धार्मिक है, नेताजी के पुत्र हैं। नेताजी भी उसमें गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कुंभ में स्नान करने के गए, और भी समाजवादी लोग वहां जा रहे हैं। और वहां पे हमारा भंडारा चल रहा है, समाजवादी लोग नेताजी के नाम पे एक स्मृति है, एक कैंप लगा हुआ बकायदा, उसमें बराबर वहां पे सच्चाई, वो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, 3000 इन्होंने ड्रोन कैमरे लगा रखे थे, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। कोई कैमरा लगने के बाद भी कितनी मौतें हुई वो सच्चाई वो नहीं बता पा रहे। तो ये सरकार का फेलियर है। हम समाजवादी लोग कहते हैं कि जब 10,000 करोड़ रुपए का बजट था कुंभ पे, तो जो इन्होंने आज तक 8 साल में उत्तर प्रदेश में और 10 साल केंद्र में हो गए, इन्होंने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करे हैं। इनको
ईश्वर परमात्मा इनका पाप जो इन्होंने करा है इसका इन्हें जो है इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा, इनको दंड मिलेगा, क्योंकि इन्होंने धर्म के नाम के 10,000 करोड़ में भी भ्रष्टाचार किया है। उसी का देन है जो इतनी बड़ी भगदड़ मची या अव्यवस्था हुई। अगर इन्होंने पूरा पैसा सही उसका सदुपयोग किया होता, पब्लिक की जनहानि को समझा होता, तो इतनी बड़ी ये गलती ना होती। आज दिल्ली चुनाव है, 5 तारीख है, कैसे लगता है कि इसका क्या असर पड़ने वाला है दिल्ली चुनाव में? केजरीवाल आ रहे हैं जी दोबारा मजबूती के साथ। अच्छा। कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने जनता के हित में काम करे हैं और जनता का नेता है, जनता उन्हें चुनेगी फिर से केजरीवाल। ये सरकार हमेशा हिंदुओं की सरकार कहती रहती है, लेकिन मरने वालों की संख्या वहां पर हिंदुओं की है। पहले कहा गया मुसलमानों का प्रवेश वहां वर्जित है, लेकिन इस आपदा में जब लोग दौड़ में भगदड़ में मरे हैं तो सबसे ज्यादा सहायता मुसलमानों ने किया। अरे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को सुन लो, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की दीवानगी करने वाले, सोच लो, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। तुम्हारी नजर में वन राष्ट्र वन नेशन वन फ्लैग पर अगर बात करते तो आज पूजनीय होते। अवहेलना अमर्यादित शब्दों को आपको सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धीरेन्द्र शास्त्री जी का लगातार बयान आ रहा है, इस पे कैसे देखते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जो लोग मर गए मोक्ष प्राप्ति हुई। मोक्ष उन्हें मिलता है जो समय से मरते हैं। धन्य वो प्रयाग बनारस की नगरी भूमि जहां मरने पर शुभ हो जाता है। हर हर गंगा कहने से हर पाप पुंज सो जाता है। तो ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान होना चाहिए कि तुलसी कबीरा रैदासा की गलियों में खो जाता है, तो भारत माता के धन्य सपूत वीर जब मौत ऐसी पाते हैं तो वो जीवन धन्य हो जाता है। अकारण मौत कभी जो है मौत नहीं होती है। तो मोक्ष मरने के बाद मोक्ष लेने वहां लोग जाते हैं या मरने ही जाते हैं? ये 1801 से हमारे देश में प्रयागराज में, इलाहाबाद पहले था, अब प्रयागराज नाम रखा गया है। कुंभ का आयोजन किया जा रहा है 1801 से। तब अंग्रेजों के दिमाग में आया कि इससे हम एक अच्छा खासा जो है व्यापार कर सकते हैं। आज उन्हीं नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के नाम पर धंधा करने के लिए चली है कि हम होटलों से अच्छा कमाएंगे, पटरियों पर दुकानें लगवाएंगे, टेंट पर कमाएंगे। आज हमारे लिए जो आस्था है, आज हमारे लिए जो धर्म है, भारतीय जनता पार्टी के लिए धंधा हो गया। केवल मोदी जी का मोटिव यह है कि हम लूट करके घसोट करके सब अडानी और अंबानी दे देंगे। धन्य है वो केजरीवाल, एक छोटा सा नन्हा धन्ना सा आदमी जो दिल्ली में जनता का पैसा टैक्स लेकर के गरीबों में जो है बांट देता है, चाहे वो दवा के नाम पर हो, शिक्षा के नाम पर हो, स्वास्थ्य के नाम पर हो, माता और बहनों के सम्मान के नाम पर हो। आज उसको हराने के लिए कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, कार्यकर्ता, विधायक इतने ज्यादा दिल्ली में लग रहे हैं कि आज एक चुनाव मिल्कीपुर में हो रहा था, एक चुनाव जो है 70 सीटों में जो दिल्ली में हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के यहीं पर उसकी औकात और हैसियत का पता चल जाएगा, हम कहाँ हैं, कौन अर्श पर है, कौन फर्श पर है।